अगर सच्चे भक्ति से कोई पुकारे तो भगवान इस खंबे से भी प्रकट हो जाए। हिरण्यकशिपु ने बड़े जोर से जितनी शक्ति थी उतनी शक्ति लगाकर खंबे में प्रहार किया और पूरे जोर शोर से पूरी शक्ति लगाकर जब खंबे में प्रहार किया, खंबा फट गया और खंबे से साक्षात नृसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नृसिंह भगवान की जय हो। और महाराज नृसिंह भगवान प्रकट हो गए और जैसे ही प्रकट हुए समस्त असुर वहां से भाग गए। हिरण्यकशिपु ने कहा, अरे तुम लोग तो बस सुख के साथी हो, दुख आया और छोड़कर भाग गए। उन लोगों की हिम्मत बनी, कहा ठीक, हम पीछे हटने वाले नहीं, हम युद्ध करेंगे। युद्ध हुआ, सब मार दिए गए, कुछ भग गए। अब हिरण्यकशिपु को भगवान ने उठाया और अपने जांघ पर पटक दिया। हिरण्यकशिपु ने कहा, मैं आपके वश में तो हूं लेकिन मरने वाला नहीं। कहा क्यों? कहा हमें भगवान का वरदान। कहा किसने तुम्हें वरदान दिया? हम तो दिया नहीं। कहा आपने नहीं पर ब्रह्मा जी ने दिया। कहा कौन सा वरदान? कहा ना तो मैं नीचे मर सकता हूं ना ऊपर मर सकता हूं। कहा तुम ना ही तो नीचे मरोगे ना ऊपर मरोगे, हमारी जांघ पे मरोगे। कहा ना भीतर मरो ना बाहर, कहा बीच दहली पर मरोगे। कहा ना मनुष्य से मरूंगा ना जानवर से। कहा हमें देखो, मैं क्या हूं, नर भी हूं और सिंह भी हूं। हमारा सर तो सिंह का है और शरीर मनुष्य का है, इसलिए लोग हमें नृसिंह कहते हैं। कहा ना अस्त्र से मरो न शस्त्र से। कहा देखो कितने बड़े बड़े नाखून हैं, ये सब तुम्हारे लिए। कहा ब्रह्मा की सृष्टि में किसी से ना मारूं। कहा मैं ब्रह्मा की सृष्टि में नहीं आता, बल्कि ब्रह्मा हमारे सृष्टि में आता। ब्रह्मा ने हमें नहीं, अपियुत हमने ब्रह्मा को बनाया। कहा ना दिन में मरे न रात में। कहा ये शाम का समय हो रहा है, देखो ध्यान से। कहा अंतिम वरदान है, बस आप इसे दे दें, इसका कोई तोड़ नहीं। कहा 12 महीने में किसी महीने में ना मरूं। कहा ये अधिक मास चल रहा है, तुम्हारे ही लिए बनाया गया। ऐसा कहकर नृसिंह भगवान ने बड़े जोर से अपने हाथों को उनके उदर में घोंप दिया, उनके आंतों को चीर डाला और उनके आंतों को चीर कर उनके आंतों की माला बनाकर धारण कर ली और हिरण्यकशिपु का उद्धार कर दिया। बोलिए नृसिंह भगवान की जय।